ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के आरंभण नामक छठवें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में 7 सूत्र हैं, 14वें सूत्र से लेकर के 20वें सूत्र तक। इनमें से 4 सूत्रों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। चौदह, 15, 16, 17 इन 4 सूत्रों की चर्चा हो गई है। अधिकरण का 5वां और पाद का 18वां सूत्र है, उस पर आज विचार होना है। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, इस प्रथम सूत्र ने ये बताया कि कार्य अपने कारण से अनन्य है। ये जो इस अधिकरण की सिद्धांतियों की प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु है वाचारंभण शब्दादिभ्य, यानी कारण से कार्य अनन्य है, इस अर्थ का ज्ञापन, कार्य कारण का अनन्यत्व। वाचारंभनम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम इत्यादि शब्द बता रहे हैं, शब्द प्रमाण बता रहा है। ये कहा द्वितीय सूत्र से प्रत्यक्ष प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण से कार्य कारण का अनन्यत्व प्रतिपादित किया। चतुर्थ सूत्र से ये बताया कि सदैव सौम्य इदमग्रासित इत्यादि श्रुति वाक्यों के द्वारा कार्य के उत्पत्ति से पहले कारण रूप से कार्य का जो सत्व बताया जा रहा है, वह अन्यथा अनुपपत्ति रूप श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से, श्रुति के द्वारा उक्त अर्थ को कहा जाता है श्रुतार्थ। वह श्रुत अर्थ है कार्य का अपने कारण से अपने उत्पत्ति से पहले कारण के रूप से अवस्थान, यह हुआ श्रुतार्थ। और इसकी अनुपपत्ति है कब? यदि स्थिति काल में कार्य को कारण से अन्य मानेंगे तो। जैसा वैशेषिक कहते हैं कि घट अपने कारण कपालों से अलग है, तंतु रूपी कारण से उसका कार्य पट अलग है, कार्य कारण का भेद मानते हैं। तो ऐसे स्थिति काल में यदि कार्य कारण से अन्य होगा तो उत्पत्ति से पहले कारण के रूप से कार्य का जो सत्व बताया गया श्रुति के द्वारा, वह अनुपन्न होगा। इसलिए श्रुत अर्थापत्ति, श्रुत अर्थ अन्यथा अनुपपत्ति रूप श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से यह निश्चित होता है कि कार्य कारण से अनन्य है और कारण रूप से ही तीनों कालों में वह सत्य है।
कारणात्मना कार्य का तीनों कालों में सत्व है। जैसे कारण का कारणात्मना सत्व है, ऐसे कार्य का भी कारणात्मना सत्व ही है। यह बात सत्वाच्च अवरस्य इस सूत्र से बताई गई। और इस अधिकरण का जो चतुर्थ सूत्र है उससे पूर्व पक्षी ने उत्पत्ति से पहले कार्य का जो सत्व सिद्धांति ने बताया था उस पर आक्षेप किया और आक्षेप के लिए आधार बनाया श्रुति को ही। पूर्व पक्षी ने ये कहा कि कहीं कहीं श्रुति स्वयं ही जगत रूपी कार्य की उत्पत्ति से पहले कार्य का असत्व बता रही है। असदेव इदमग्र आसीत, असद्वा इदमग्र आसीत इत्यादि श्रुतियां जगत की उत्पत्ति से पहले जगत को असत बता रही है। यानी कार्य अपने उत्पत्ति से पहले सत नहीं है। यदि सत होता तो असदेव इदमग्र आसीत क्यों कहती श्रुति। इसलिए कहा कि असद व्यपदेशात इति चेन्न, यानी असदेव इदमग्र आसीत इत्यादि श्रुति के द्वारा उत्पत्ति से पहले कार्य को असत कहे जाने से कार्य की उत्पत्ति से पहले सत्ता नहीं है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो ये कहा गया कि असद्वा इदमग्र आसीत इत्यादि वाक्य उत्पत्ति से पहले कार्य का अभाव नहीं बता रहे हैं, अपितु स्थिति काल में जिस धर्म से विशिष्ट कार्य है अभिव्यक्त नाम रूपत्व रूप धर्म से, उससे भिन्न अनभिव्यक्त नाम रूपत्व रूपी धर्मांतर से कार्य का उत्पत्ति से पहले निर्देश है। वो असदेव इदमग्र आसीत इत्यादि श्रुतियां उत्पत्ति से पहले कार्य अनभिव्यक्त नाम रूपत्व रूपी धर्म से विशिष्ट है, ये बता रही है। और ये ज्ञात होता है किससे, तो कहा वाक्य शेषात, तत्सदाशित इत्यादि वाक्य शेष से यही निश्चित होता है कि उत्पत्ति से पहले कार्य है, किंतु जैसे स्थिति काल में अभिव्यक्त नाम रूपत्व रूप धर्म से विशिष्ट है उस धर्म से नहीं, अपितु अनभिव्यक्त नाम रूपत्व रूपी धर्म से विशिष्ट है, ये कहा गया। अब इसी अर्थ में उत्पत्ति से पहले कार्य को कारण से अनन्य तथा कारणात्मना सत ही कहा जाएगा। इस अर्थ का ही निश्चायक युक्ति प्रमाण तथा शब्द प्रमाण बताया जा रहा है इस अधिकरण के पंचम सूत्र में। तो पंचम सूत्र का टीका में अवतरण है। सत्व अनन्यत्वयोर हेत्वंतरम आह सूत्रकार युक्तेरिति। सत्व अनन्यत्वयोर यानी कार्य का अपने उत्पत्ति से पहले सत्व यानी अस्तित्व तथा कारण से अनन्यत्व, इन दोनों की सिद्धि के लिए पूर्व में जो हेतु बताया गया था उससे भिन्न और भी हेतुअंतर वो भाष्यकार सूत्रकार बता रहे हैं इस पंचम सूत्र में। तो पंचम सूत्र का उच्चारण किया जाए। युक्तेः शब्दांतराच्च, युक्तेः शब्दांतराच्च तो तीन पद है इसमें, युक्तेः शब्दांतरात और च है पूर्व में बताए गए जो हेतु हैं उनका समुच्चायक, और यहां पर दो हेतु बताए गए हैं, युक्ति और शब्दांतर। युक्ते है
इससे समझना कि ये जो युक्ति है दृष्टांत से युक्त अर्थ को युक्ति कहा जाता है। कार्य अपने कारण से अनन्य है और उसमें विद्यमान है। कारण में कार्य की अपने उत्पत्ति से पहले सत्ता है और वह कारण से अनन्य है। इस अर्थ का युक्ति से भी निश्चय होता है। युक्ति यही है कि दूध में दही पहले से है, इसलिए दही चाहने वाला व्यक्ति दूध को ही ग्रहण करता है दही बनाने के लिए। और घड़ा बनाना चाहता है जो कुलाल, वह घड़ा जिसमें विद्यमान है उसी मिट्टी का ही उपादान करने में प्रवृत्त होता है, मिट्टी को ही ग्रहण करता है। यदि जैसे मिट्टी में दही का अभाव है, असत्व है, ऐसे दूध में भी दही के उत्पत्ति से पहले दूध में दही का अभाव ही है, ऐसा मानेंगे। मिट्टी में भी दही नहीं है और दूध में भी दही नहीं है। दूध में घड़ा नहीं है और मिट्टी में भी घड़ा नहीं है। उत्पत्ति से पहले यदि कार्य को सर्वथा असत मानेंगे, बिल्कुल है ही नहीं, तो दही का दूध में अभाव ही मानना पड़ेगा। जैसे मिट्टी में दही का अभाव है, ऐसे दूध में भी मिट्टी का अभाव, दूध में भी दही का अभाव ही है। और दूध में जैसे घड़े का अभाव है, ऐसे मिट्टी में भी घड़े का अभाव ही है, ये मानना पड़ेगा। तो दही बनाने के लिए दूध का ही उपादान करना ये बनेगा नहीं। मिट्टी में भी दही नहीं है, दूध में भी दही नहीं है, तो क्यों नियम से दध्यर्थ की दूध के उपादान में ही प्रवृत्ति होती है और घड़ा बनाने के लिए कुलाल की मिट्टी का उपादान करने के लिए ही, ग्रहण करने के लिए ही क्यों प्रवृत्ति होगी। लेकिन देखा जा रहा है कि घड़ा बनाने के लिए दूधादि का उपादान कुलाल नहीं करता, मिट्टी का ही करता है। दही बनाने वाला दूध का ही उपादान करता है दही के निष्पादन के लिए, अन्य का नहीं। ये जो नियत प्रवृत्ति है तत्त कार्यार्थी की, जो नियत कार्य के कारण के उपादान में प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति ये बताती है कि तत्त कार्य में, तत्त कारण में तत्त कार्य विद्यमान है। दूध में दही पहले से विद्यमान है, घड़े में, एक मिट्टी में घड़ा पहले से विद्यमान है, तभी उस मिट्टी में विद्यमान घड़े को अभिव्यक्त करने के लिए कुलाल की प्रवृत्ति मिट्टी के उपादान में हो रही है। दूध में विद्यमान दही को प्रकट करने के लिए दध्यर्थ की दूध के ग्रहण में प्रवृत्ति हो रही है, ये माना जाएगा। ऐसे ये जगत रूपी जो कार्य है, यह कार्य अपने कारण ब्रह्म में अपने उत्पत्ति से पहले भी विद्यमान है। तभी तो जैसे दधी का निष्पादन करने के लिए दूध का ही उपादान हो रहा है, ऐसे जगत अपने उत्पत्ति से पहले अपने कारण में विद्यमान है और उसी कारण से निकलता है। यह बात युक्ति से भी सिद्ध होती है। और वह अपने कारण से अनन्य है,
अलग नहीं है। जैसे घड़ा मिट्टी में विद्यमान तो है उत्पत्ति से पहले, लेकिन अलग दिखेगा नहीं मिट्टी से, वो मिट्टी से अनन्य है। दूध में दही है, लेकिन वह ये दूध और उसमें विद्यमान दही अलग दिखेगा ऐसा नहीं, वो दुग्ध रूप से ही विद्यमान है। ऐसे ही यानी कारणात्मना वो विद्यमान है, कारण से अनन्य होकर के। यह बात युक्ति से निश्चित होती है, युक्ते है। और शब्दांतराच्च, इससे बताया जा रहा है कि दूसरे शब्द से भी यह बात निश्चित होती है कि कारण पहले से ही कारण अपने कारण में कार्य अपने कारण में विद्यमान है उत्पत्ति से पहले भी, और उससे अनन्य है। इसे बताने के लिए शब्दांतर है। शब्दांतर में शब्द, इस शब्द से समझना कि पूर्व पक्षी ने उत्पत्ति से पहले कार्य का असत्व बताने के लिए जिस शब्द को अपनाया है श्रुति के, उसे तो शब्द शब्द से लेना, और शब्दांतर इस शब्द से लेना कि पूर्व पक्षी ने बताए हुए श्रुति वचन से भिन्न वचन, पूर्व पक्षी ने तो बताया कार्य का उत्पत्ति से पहले अभाव सिद्ध करने वाला श्रुति वचन, असदेव इदमग्रासीत, असद्वा इदमग्रासीत, ये सब वचन है जगत कार्य की उत्पत्ति से पहले असत्ता प्रतिपादित करने वाले वचन। और उनसे भिन्न शब्द उसे कहा जाएगा शब्दांतर। वह है सदैव सौम्य इदमग्रासीत, यह वचन, यह है शब्दांतर। और इस शब्दांतर से भी ये निश्चित हो रहा है कि अपने उत्पत्ति से पहले इदम शब्द से ग्राह्य जगदात्मक कार्य विद्यमान है सदैव। और वो किस रूप में है, तो सत शब्द से ग्राह्य कारण के रूप से बताया जा रहा है कि जगत अपने उत्पत्ति से पहले सत शब्दित ब्रह्म के रूप से विद्यमान ही है, सदैव सौम्य इदमग्रासीत। ये शब्दांतर है, तो शब्दांतराच्य से ये बताया गया। तो इस प्रकार ये जो युक्ते है शब्दांतराच्य, ये सूत्र है, इसका ये अर्थ संक्षिप्त होता है। इसी अर्थ को विस्तार से भगवान भाष्यकार अपने भाष्य में बता रहे हैं। भाष्य को देखिए। युक्तेश्च प्राग उत्पत्तेः कार्यस्य सत्वम अनन्यत्वंच कारणात् अवगम्यते शब्दांतराच्च। ते कहते हैं कि प्राक उत्पत्तेः कार्यस्य सत्वम अनन्यत्वंच कारणात् अवगम्यते। कार्य की उत्पत्ति से पहले कार्य का सत्व तथा कारण के साथ अनन्यत्व अभेद अवगत होता है। किससे, तो युक्ते है, युक्ति प्रमाण से, और शब्दांतरात् यानी पूर्व पक्षी ने बताए हुए श्रुति वचन से भिन्न वचन शब्दांतर है, सदैव सौम्य इदमग्रासीत इत्यादि। इनसे भी कार्य की उत्पत्ति से पहले कार्य का कारण के साथ अनन्यत्व और सत्व अवगत होता है। तो ये जो दो हेतु बताए, एक युक्ति और दूसरा शब्दांतर, उनमें से युक्ति रूप हेतु का विवरण भाष्यकार भगवान कर रहे हैं युक्ति स्थावत इत्यादि से। तो भाष्य में है युक्ति स्थावत वर्ण्यते। युक्ति से कार्य का अपने कारण के साथ अनन्यत्व तथा सत्व अवगत हो रहा है। जिस युक्ति से कार्य का कारण के साथ अनन्यत्व अवगत होता है
और उत्पत्ति से पहले सत्व निश्चित होता है, उस युक्ति का वर्णन हम प्रथम करते हैं। शब्दांतर को बाद में बताया जाएगा। तो युक्ति का वर्णन शुरू हो रहा है दधि घट रुचकाद्यर्थी भी यहां से लेकर के। इस सूत्र का भाष्य काफी बड़ा है, वो है युक्ति का वर्णन यहां तक। आपके एवं युक्ते कार्यस्य प्राग उत्पत्ते सत्वम अनन्यत्वंच कारणात् अवगम्यते। ये वाक्य आ रहा है हमारे पास जो ग्रंथ है इसमें 392 पृष्ठ पर भाष्य में, यानी 18वें सूत्र का लगभग भाष्य समाप्त हो रहा है, वहां पर है। उसके बाद 4-5 पंक्ति भाष्य बचता है, 5-6 पंक्ति। 392 पृष्ठ पर बीच में है एवं युक्ते कार्यस्य प्राग उत्पत्ते सत्वम अनन्यत्वंच कारणात् अवगम्यते। ये यहां तक के ग्रंथ से सूत्रस्थ युक्ति रूपी हेतु का विवरण है। वो मिला? हाँ, उसके बाद आता है शब्दांतराच ये तत् अवगम्यते। वो फिर शब्दांतरत्व की व्याख्या है, वो है 6-7 पंक्ति में। और ये इतने पृष्ठों में, लगभग 6 पृष्ठ में युक्ते है इसकी व्याख्या है। तो भाष्य में है कि दधि घट रुचकाद्यर्थी भी प्रतिनियतानि कारणानि क्षीर मृतिका सुवर्णादीनि उपादीयमानानि लोके दृश्यन्ते। तो ये कह रहे हैं कि ये देखा जाता है लोक में कि दधि घट रुचकादि ये कार्य हैं। दधि यानी दही, घट यानी घड़ा, रुचक यानी गहना। तो जो दधि को चाहता है वह दधि रूपी अपने कार्य को संपन्न करने के लिए उसका कारण क्षीर यानी दूध का उपादान करता हुआ देखा जाता है। घट चाहने वाला जो व्यक्ति है वह नियम से घट के कारण के रूप से मिट्टी का उपादान करते हुए देखा जा रहा है। और गहना बनाना चाहता है जो, वह गहने का कारणभूत जो सोना है उसी का उपादान करने के लिए प्रवृत्त होता है नियम से। ये जो तत्त कार्य को चाहने वाले व्यक्ति की तत्त कार्य का नियत कारण दुग्धादि का ग्रहण करने के लिए नियम से प्रवृत्ति हो रही है। यह प्रवृत्ति ये बता रही है कि दध्यादि कार्य अपने दुग्धादि कारणों में पहले से विद्यमान है। दध्यादि के उत्पत्ति से पहले दध्यादि विद्यमान है और वह अपने कारण दुग्धादि से अनन्य है। ये बात निश्चित होती है। ये कह रहे हैं कि दधि घट रुचकादि अर्थि भी प्रतिनियतानि कारणानि क्षीर मृतिका सुवर्णादीनि उपादीयमानानि लोके दृश्यन्ते नहि दध्यर्थिभिर मृतिका उपादीयते न घटार्थिभिर क्षीरम तद असत कार्यवादे नोपपद्यते। जो दध्यर्थी है वह मृतिका का उपादान करते हुए नहीं देखा जाता और घटार्थी दूध का उपादान कर रहा हो ऐसा नहीं देखा जाता। ये जो नियत प्रवृत्ति है तत्त कार्यार्थी की,
तत्त कारणांतर के उपादान में यह सत कार्यवाद में तो उपपन्न होती है, असत कार्यवाद में यानी उत्पत्ति से पहले कार्य का अभाव मानने वाले जो लोग हैं वैशेषिक आदि, उनके मत में यह तत्त कार्यार्थी की नियत दुग्धादि कारणों के उपादान में प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती। ये कहा कि तद असत कार्यवादे नोपपद्येत। थोड़ी टीका है। दध्याद्यर्थिनाम क्षीरादो प्रवृत्ति अन्यथा अनुपपत्तिर युक्ति ही और तया कार्यस्य प्राक कारण अनन्यत्वेन सत्वम सिद्ध्यति इत्यर्थ। युक्ति पदार्थ क्या हुआ? तो कहते युक्ति पदार्थ ये है कि दध्याद्यर्थिनाम क्षीरादो प्रवृत्ति अन्यथा अनुपपत्ति। दध्याद्यर्थी की जो क्षीरादि में प्रवृत्ति नियमित हो रही है उसकी अनुपपत्ति, ये है युक्ति। और इस युक्ति से यह बात सिद्ध होती है कि कार्य अपने कारण से अनन्य है और पहले से ही कारण में विद्यमान है। उत्पत्ति से पहले कारण से अनन्य है और कारण रूप से विद्यमान है, सत है। यह बात इस युक्ति से सिद्ध होती है। कारण के उपादान में नियत प्रवृत्ति की अन्यथा अनुपपत्ति रूपी युक्ति से कार्य का कारण के साथ अनन्यत्व तथा कारण के रूप में विद्यमानत्व, ये इन पंक्तियों का अर्थ है। अब भाष्य में दूसरा वाक्य है अविशिष्टे ही प्राग उत्पत्ते इत्यादि। इसका अवतरण है टीका में। असतोपि कार्यस्य तस्मात् उत्पत्तेः कारणत्वधिया तत्र प्रवृत्ति इति अन्यथा उपपत्तिम आशंक्य आह अविशिष्टे ही इति। तो असतोपि कार्यस्य तस्मात् उत्पत्तेः, तो कार्य असत कार्यवादी शंका कर रहे हैं कि कार्य को अपने उत्पत्ति से पहले असत मानने पर भी तस्मात् उत्पत्तेः कारणत्वधिया तत्र प्रवृत्ति, यानी दधी दूध में पहले से नहीं है। दधी बनने से पहले तो दूध ही है, दधी नहीं है। दूध में दधी की कोई दूध रूप से भी सत्ता नहीं है, ऐसा माना जा। घड़े की मिट्टी में मिट्टी रूप से भी सत्ता नहीं है, वो असत ही है। और उस असत कार्य की तस्मात् यानी दूधादि रूप क्षीरादि रूप कारण से उत्पत्ति हो सकती है। जो पहले से नहीं है वह दध्यादि विद्यमान दुग्धादि से उत्पन्न हो रहा है। ऐसा मानने से भी कारण के उपादान में प्रवृत्ति हो सकती है। इस प्रकार की शंका का समाधान पूर्व पक्षी के करने के लिए भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि अविशिष्टे ही प्राग उत्पत्तेः सर्वस्य सर्वत्र असत्वे कस्मात् क्षीरात् एव दध्युत्पद्यते न मृतिकायाः और मृतिकाया एव च घट उत्पद्यते न क्षीरात्। तो अविशिष्टे ही प्राग उत्पत्ते,
सर्वस्य सर्वत्र असत्वे। अविशिष्ट यानी समाने, ये मानेंगे कि दध्यादि कार्यों के उत्पत्ति से पहले दध्यादि कार्यों का असत्व सर्वत्र एक जैसा ही है। मिट्टी में असत्व यानी अभाव दधि का है जैसे, ऐसे दूध में भी दधि का अभाव ही है। सर्वत्र दधि का अभाव एक जैसा है, ऐसे घड़े का भी जैसे दूधादि में अभाव है, ऐसे मिट्टी में भी अभाव ही है। सभी कार्यों का सर्वत्र अभाव एक जैसा ही मानने पर कहते हैं ये बात संपन्न नहीं हो पाएगी। पूर्व पक्षी को प्रश्न कर रहे हैं सिद्धांती कि कस्मात् क्षीरात् एव दधि उत्पद्यते न मृतिकाया, और मृतिकाया एव च घट उत्पद्यते न क्षीरात्। दूध दही का जैसे दूध में अभाव है, ऐसे मृतिका में भी अभाव ही है। क्यों? दूध से ही दही बनता है, मिट्टी से क्यों नहीं बनता? यदि मिट्टी में और दूध में दही का समान अभाव हो तो कभी मिट्टी से भी दही बन जाए, और ऐसे घड़े का जैसे दूध में अभाव है ऐसे मिट्टी में भी अभाव होगा यदि, तो क्यों मृतिका से ही घट उत्पन्न होता है, दूध से क्यों नहीं उत्पन्न होता? ये प्रश्न पूर्व पक्षी के प्रति हो सकता है ना। यदि घड़े में मिट्टी का क्या नाम, मिट्टी में घड़े का अभाव ही है, दूध में दही का अभाव ही है, तो नियमित रूप से दूध से ही दही का बनना और नियमित रूप से मिट्टी से ही घड़े का बनना ये नहीं होना चाहिए। ये पूर्व पक्षी से प्रश्न किया सिद्धांतियों ने। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। असत उत्पत्ति अभावात उत्पत्तो वा सर्वस्मात् सर्वोत्पत्ति प्रसंगात तत्तद उपादान विशेषे प्रवृत्तिर न स्यात् इत्यर्थ। भाष्य की उस पंक्ति का यह अर्थ है कि असतः उत्पत्ति अभावात नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। गीता वाक्य के अनुसार ये कह रहे हैं कि असतः उत्पत्ति अभावात, जो है नहीं उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। उत्पत्ति क्रिया का कर्ता वह नहीं बनेगा जो है नहीं। आकाश का पुष्प है नहीं तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती। मनुष्य के सिंग नहीं है तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती, वो असत है। तो जो असत पदार्थ है, जिसकी कोई विद्यमानता नहीं है किसी भी रूप में, तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। और ये कह रहे हैं कि सर्वस्मात् सर्वोत्पत्ति प्रसंगात, और उत्पत्तोवा, यदि जो असत है उसकी भी उत्पत्ति मान लेंगे तो क्या होगा? कहते उत्पत्तोवा यानी असत की उत्पत्ति मान लेंगे, तब तो सर्वस्मात् सर्वोत्पत्ति प्रसंगात, तो दध्यादि कार्य सभी मृतिकादि कारणों से उत्पन्न हो जाए, ये प्रसंग आएगा। और तत्तद उपादान विशेषे प्रवृत्तिर न स्यात्, तो दधि रूपी कार्य को संपन्न करने के लिए दूध रूपी कारण में ही नियत रूप से प्रवृत्ति, घड़े को बनाने के लिए मिट्टी में ही नियत रूप से प्रवृत्ति की भी अनुपपत्ति का प्रसंग आएगा। ये उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। यह अर्थ है भाष्य की उस पंक्ति का। तद उक्तम सांख्य वृद्धि ही
इत्यादि से सांख्यों की भी सम्मति इस अर्थ में बताई जा रही है वेदांतियों के द्वारा। यहां के पूर्व पक्षी हैं कार्य को उत्पत्ति से पहले असत मानने वाले वैशेषिक। उनका निराकरण करने के लिए कार्य को उत्पत्ति से पहले असत मानेंगे तो ये सब दोष आएंगे। ये बताया कि असत पदार्थ तो उत्पन्न नहीं हो पाएगा, और यदि उत्पन्न होता है ये मानेंगे तो सर्वत्र यानी सभी से, सभी कारणों से सभी की उत्पत्ति मानने का प्रसंग आएगा। और नियत प्रवृत्ति जो होती है कार्य विशेष के निष्पादन के लिए कारण विशेष के उपादान में, उसकी अनुपत्ति, ये सब दोष असत कार्यवादी वैशेषिकों के मत में आते हैं। और सत कार्यवाद में इन दोषों की प्राप्ति नहीं है। तो इस अर्थ में सिद्धांती सांख्यों की भी सम्मति बता रहे हैं अपने पक्ष में। ये कह रहे हैं कि तद उक्तम सांख्य वृद्धि, जो सांख्य वृद्ध हैं उन्होंने भी ये बात कही है। असद अकरणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभव अभावात शक्तस्य शक्य करणात कारण भावाच्च भेदात कार्यम सद इति उत्तरार्ध। अच्छा, हमने बीच में एक पंक्ति छोड़ दी। ये शक्तस्य शक्य कारणात कारण भावाच्च सत्कार्यम इति, यानी ये सांख्य शास्त्र की एक पंक्ति है। इससे ये बताया गया सांख्यों के द्वारा कि कार्य को अपने उत्पत्ति से पहले सत मानना चाहिए। सांख्यों की यह प्रतिज्ञा है कि सत कार्यम, कार्य सत है। क्यों? तो कहते हैं असद अकरणात, जो असद है, एक तो हेतु ये बताया असद अकरणात, कई एक हेतु बताए हैं। सत्कार्यम ये पूर्व सांख्यों की प्रतिज्ञा है, और सत्कार्यम इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु है असद अकरणात, पहला हेतु। दूसरा हेतु है उपादान ग्रहणात, तीसरा हेतु है सर्वसंभव अभावात, और तीसरा हेतु है शक्तस्य शक्य करणात, और एक हेतु है कारण भावाच्च। ये 5 हेतु हैं। इन 5 हेतुओं से ये निश्चित होता है कि सत्कार्यम, कार्य सत है। पहला हेतु है असत अकरणात, असत की उत्पत्ति नहीं हो पाती, असत अकरणात। और उपादान ग्रहणात, घट आदि कार्यों के लिए उसके उपादान मिट्टी का जो ग्रहण हो रहा है उसके कारण उपादान ग्रहणात। और सर्वसंभव अभावात, सर्वसंभव अभाव यानी सभी मृतिकादि उपादानों से सभी पटादि कार्यों का संभव न हो पाने से, उत्पत्ति न हो पाने से। और है कि शक्तस्य शक्य करणात, जो शक्त है यानी समर्थ है करने में, वो अपने द्वारा जिसको करना संभव है वही कर सकता है। उसके कारण शक्तस्य शक्य करणात और कारण भावाच्च, और कारण के विद्यमान होने से, ये यानी क्या? हाँ, तो शक्तस्य शक्य करणात यानी
मिट्टी में घड़ा बनाने की ही शक्ति है, न कि पट बनाने की। पट का कारण बनने की शक्ति नहीं है। और कारण भावाच्य यानी कारण के रूप से कार्य का विद्यमानत्व होने से, यानी कारण भावात यानी कारण रूपत्वात, कारण का कारण से अनन्यत्व कार्य का होने से सांख्य भी परिणामी से परिणाम को अनन्य मानते हैं, इसलिए कारण भावाच्य। इन हेतुओं के कारण सांख्य कहते हैं कि कार्य सत है, असत नहीं। तो कार्य सत है इतने अंश में मात्र ये सांख्यों की सम्मति सिद्धांत में बताई गई। बाकी वो किस रूप से सत है, कैसे हैं, इसके लिए तो विवाद है सांख्य और वेदांतियों में। लेकिन कार्य के सत्व के विषय में विवाद नहीं है। कार्य के सत्व के विषय में तो विवाद है वैशेषिकों के साथ। जो शक्तस्य शक्य करणात् हेतु बताया था सांख्यों ने, सांख्य के कारिका में, उसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि शक्तस्य यानी कारणस्य शक्य कार्य कारित्वात् शक्ति विषयस्य कार्यस्य सत्वम असतो अशक्यत्वात्, यानी कार्य में, कारण में कार्य को बनाने की शक्ति है। दूध में शक्ति है दधि का निष्पादन करने की। ये जो दूध में शक्ति है उसका विषय जो होता है उसे कहा जाता है शक्य, उसे कहा जाता है शक्य। तो दूध में विद्यमान शक्ति का विषय शक्य होगा, वो होता है कार्य। दूध में किसको बनाने की शक्ति है? दधि को। और वह दधि यदि अविद्यमान होगा, असत होगा, ऐसे मिट्टी में घड़े को बनाने की शक्ति है, तो उस शक्ति का विषयभूत जो घड़ा है वह यदि असत होगा तो यह नियम होता है कि असत पदार्थ किसी का विषय नहीं बनता। जैसे आकाश का पुष्प, उसे कोई, वो न तो किसी के चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय बन सकता है, न तो घ्राणज प्रत्यक्ष का विषय बन सकता है। आकाश के पुष्प को, पुष्प की सुगंध गृहित नहीं हो पाएगी क्योंकि है ही नहीं, आकाश पुष्प ही नहीं तो उसकी सुगंध कहां होगी। ऐसे ही यदि कार्य असत कार्यवादी के अनुसार है ही नहीं, अविद्यमान है, तो कारण में जो शक्ति है कार्य को उत्पन्न करने की, उस शक्ति का विषय कौन बनेगा? शक्ति का विषय असत पदार्थ हो नहीं सकता, अविद्यमान पदार्थ हो नहीं सकता। और कारण में विद्यमान शक्ति भी तभी उत्पन्न हो पाएगी जब उसका विषय होगा शक्य, और वह विषय है कार्य। इससे भी कार्य की विद्यमानता सिद्ध होती है। ये यहां पर कहा कि कार्यस्य असत्वे शक्तस्य कारणस्य शक्य कार्यकारित्वात् शक्ति विषयस्य कार्यस्य सत्वम असतो अशक्यत्वात्। जो अविद्यमान पदार्थ है वो शक्य यानी शक्ति का विषय नहीं बनेगा। और आगे कह रहे हैं किंच सत्कारणाभेदात कार्यम सद इति उत्तरार्ध, यानी सत्कारण अभेदात कार्यम सत। तो जो विद्यमान कारण भावाच्य का अर्थ कर रहे हैं कि कारण है वो सत है यदि, और तो उससे कार्य का अभेद होने से भी सत से अभिन्न कार्य भी सत हो जाएगा।
इस प्रकार ये उत्तरार्ध का अर्थ है। आगे हैं भाष्य में, अथ अविशिष्टे भी प्राक असत्वे क्षीर एव दध्न इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। कार्यस्या सत्वेपि कुतश्चित अतिशयात प्रवृत्ति नियमोपपत्ति इति शंकते अथेति। तो कार्यस्य असत्वेपि कुतश्चित अतिशयात प्रवृत्ति नियमोपपत्ति। पूर्व पक्षी ये शंका कर रहा है कि कार्य को असत मानने पर भी मानेंगे कि सर्वत्र कार्य का अभाव होने पर भी, मिट्टी में भी दही का अभाव है तो दूध में भी अभाव है, लेकिन दही का कुछ विशेष कारण में है, विशेष संबंध जो मृतिकादि में नहीं है। इसलिए दध्यर्थ की नियत प्रवृत्ति दुग्ध के उपादान में हो जाएगी। ऐसे घट रूपी कार्य का विशेष अतिशय यानी विशेष वह मृतिका में रहेगा। इसलिए उस विशेष को लेकर के घटार्थी की नियत प्रवृत्ति होगी मृतिका के उपादान में ही। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहा है। ये यहां पर लिखा टीका में अवतरण में कि कार्यस्य असत्वेपि कुतश्चित अतिशयात प्रवृत्ति नियमोपपत्ति, नियम से तत्त कारण के उपादान में प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। भाष्य में देखिए, अथ अविशिष्टेपि प्राक असत्वे क्षीर एव दध्न कश्चित अतिशयो न मृतिकायाम, और मृतिकायाम एवच घटस्य कश्चित अतिशयो न क्षीरे इति उच्चेत। यहां तक पूर्व पक्ष की शंका है। तरही इत्यादि से समाधान है। अथ शब्द यदि अर्थ में है। तो यदि अविशिष्टेपि प्राक असत्वे, कहते हैं कि कार्य का अपने उत्पत्ति से पहले असत्व यानी अभाव तो एक जैसा ही है सर्वत्र। मिट्टी में भी दधि का अभाव है तो दूध में भी अभाव है, लेकिन कहते हैं क्षीरे एव दध्न कश्चित अतिशय, दही रूपी कार्य का कुछ विशेष संबंध दधि के साथ है, दूध के साथ है। क्षीरे एव, और एवकार व्यावर्तक है मृतिकादि का। उसी एवकार का अर्थ बताया न मृतिकायाम। तो मृतिका में दधि रूपी कार्य का वह अतिशय नहीं है जो दूध में है, और घड़ा रूपी जो कार्य है उसका अभाव मिट्टी में भी है तो दूधादि में भी है, तो भी घड़ा रूपी कार्य का मृतिका के साथ कुछ अतिशय है, संबंध विशेष है, जो कि घट का दुग्ध में नहीं है। ये कहा कि मृतिकायाम एव घटस्य कश्चित अतिशयो न क्षीरे, क्षीर में नहीं, इति उच्चेत। ऐसा यदि कहते हैं पूर्व पक्षी, तो सिद्धांती कह रहे हैं कि तरही अतिशयवत्वात् इत्यादि से यह सिद्धांत भाष्य है। इस सिद्धांत भाष्य की अवतरण टीका है, अतिशय कार्य धर्म कारण धर्मो वा आद्ये धर्मित्वात् प्राग अवस्था रूपस्य कार्यस्य सत्वं दुर्वारम इत्याह तरहि अतिशयवत्वादिति।
तो पूर्व पक्षी को सिद्धांती पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दो प्रश्न कर रहे हैं, यानी दो विकल्प कर रहे हैं पूर्व पक्षी के प्रति इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ये जो आप कह रहे हैं कि कार्य असत होने पर भी दधि रूपी कार्य का दूध में विशेष है, अतिशय है, जो मिट्टी में नहीं है, और घड़े का अतिशय मिट्टी में है, दूध में नहीं। तो ये कार्य का जो अतिशय है वो अतिशय रूपी धर्म कार्य में विद्यमान है या कारण में विद्यमान है, ये पूछ रहे हैं कि कार्य अतिशय कार्य धर्म कारण धर्म हुआ। जिस अतिशय को लेकर के दध्यर्थ की नियत प्रवृत्ति दूध के उपादान में हो रही है, वह अतिशय कार्य का धर्म है या कारण का धर्म है। इनमें से यदि प्रथम विकल्प पूर्व पक्षी स्वीकार करते हैं, ये मानते हैं कि वह अतिशय जिस अतिशय को लेकर के दध्यर्थ की नियमित रूप से दुग्ध के उपादान में ही प्रवृत्ति हो रही है, वह अतिशय दधि रूपी कार्य का धर्म है, दूध रूपी कारण का धर्म नहीं। ये प्रथम पक्ष रहेगा और इस प्रथम पक्ष में ये दोष आएगा। उसे कह रहे हैं कि आद्य धर्मित्वात् प्राग अवस्था रूपस्य कार्यस्य सत्वम दुर्वारम इत्याह तरहि अतिशयवत्वादिति। तो यदि अतिशय को कार्य का धर्म मानेंगे तो अतिशय तो भावात्मक पदार्थ है, और कार्य का अभाव मानोगे का मतलब कार्य को अभावात्मक मानोगे, तो अतिशय रूपी भावात्मक धर्म का आश्रय ये अभावात्मक कार्य कैसे होगा, जो है ही नहीं, उसमें अतिशय कैसे रहेगा। और यदि कार्य का धर्म मान रहे हो तो मानना पड़ेगा कि फिर कार्य सत है। अतिशय रूपी भावात्मक धर्म का आश्रय बनने के लिए कार्य को भी भावात्मक मानना पड़ेगा, सत मानना पड़ेगा। ये यहां पर कहा कि आद्य धर्मित्वात्, यानी कार्य अपने उत्पत्ति से पहले भी अतिशय रूपी धर्म का आश्रय रूपी धर्मी होने से कार्य के उत्पत्ति से पहले भी कार्य का सत्व दुर्वार होगा, यानी सत्व का निराकरण नहीं कर पाओगे। इस अभिप्राय से तरहि अतिशयवत्वात् प्राग अवस्थाया असत कार्यवाद हानि सत्कार्यवाद सिद्धिश्च, ये उत्तर दे रहे हैं भाष्कर भगवान। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।